बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। 2024 के चुनाव को लेकर पार्टी रणनीति पर हुई विस्तार से चर्चा। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी हुई बात। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में आएगी तेजी। रात में भी होगा काम, बढ़ाई जाएगी मजदूरों की संख्या। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिले में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बुधवार से 8 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। लक्सर पुलिस पर गोली चलाने वाला 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एसटीएफ ने बिहार से किया गिरफ्तार। बदमाश को न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। 2024 के जो चुनाव है उसको लेकर पार्टी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई है। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बातचीत हुई है। आपको बता दें कि राज्य में दायित्व बंटवारे पर भी चर्चा हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। नड्डा ने उत्तराखंड में कार्यों की तारीफ की है। तो देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। 2024 चुनाव को लेकर पार्टी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बात हुई है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। राज्य में दायित्व बंटवारे पर भी चर्चा हुई है। इसी के साथ नड्डा ने उत्तराखंड में हो रहे कार्यों की तारीफ भी की है। देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी फिलहाल दिल्ली के दौरे पर है। इसी दरमियान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम पुष्कर सिंह धामी मिले हैं। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर विनय जुड़े हुए हैं। विनय, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है, क्या कुछ अहम चर्चाएं हुई दोनों के बीच? बिल्कुल कुछ देखिए, आपको बता दें कि इस समय जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो दिल्ली दौरे पर है और लगातार केंद्रीय मंत्रियों से जो है उनकी मुलाकात यहाँ पर जारी है, जिसके चलते कल भी जो है मंत्रिमंडल के विस्तार पर को लेकर के जो है यहाँ पर जेपी नड्डा से जो है इनकी वार्तालाप हुई है। और इसमें राज्य में दायित्व बंटवारे पर भी जो है यहाँ पर चर्चा के जो प्रयास है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है उसको लेकर भी जो है यहाँ पर चर्चाएं की गई हैं। इसके चलते जेपी नड्डा ने यहाँ पर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो किस तरीके से जो है उत्तराखंड में विकास कार्य कर रहे हैं, क्या कुछ योजनाएं जो है आम जनता के लिए इसमें लाई जा रही है, इन सब चीजों को देखते हुए जो है जेपी नड्डा ने उनकी यहाँ पर तारीफ भी की है। जी बिल्कुल विनय, कहा जा सकता है नड्डा ने उत्तराखंड में हो रहे कार्यों की तारीफ भी की। और देखा जाए तो जिस तरह से जोशीमठ में आपदा आए थे और इसी के साथ अभी फिलहाल चारधाम यात्रा जो है वो भी सुचारू रूप से चल रही है, कहीं ना कहीं तारीफ में अहम योगदान इन दोनों चीजों का भी हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा जो है वो भी इस समय जो है यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है और इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ है वो भी जो है यहाँ पर यात्रा जो चल रही है तो उसके चलते जो है यहाँ पर जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सभी ने उत्तराखंड सरकार की तारीफ की है कि उत्तराखंड सरकार किस तरीके से जो है चारधाम यात्रा को सुचारू बनाए हुए में जो है यहाँ पर योगदान दे रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो जोशीमठ की भी अगर बात करें तो जोशीमठ को लेकर भी जो है यहाँ पर सरकार ने स्थिति काफी क्लियर की हुई है और सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक तरह से देखा जाए तो सीएम धामी की जो तारीफ है वो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं। वहीं जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी यहाँ पर उनकी तारीफ की है। जी चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लक्सर में ज्वेलर संग लूट के इरादे से पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी को एसटीएफ ने धर दबोचा है। दरअसल लक्सर में पुलिसकर्मियों पर बेहद सनसनीखेज फायरिंग कांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें ज्वेलर से 5 बदमाशों ने लूट की कोशिश की थी। लेकिन मौके पर पुलिसकर्मियों ने जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग कर 2 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया था, जिनकी धरपकड़ में एसटीएफ जुटी हुई थी और अब उसको बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस पर फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी फुरकान को बिहार से पकड़ लिया गया है। हरिद्वार में जिलाधिकारी धीराज सिंह और एसएसपी अजय सिंह
हर की पैड़ी पर पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की। साथ ही आपको बता दें कि दुग्ध अभिषेक कर कावड़ मेला 2023 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी, एसएसपी सहित शासन प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों ने कावड़ियों को पेयजल की बोतलें और फलहार वितरित किया। चलिए अब खबर आपको उत्तरकाशी से बता दें, जहां अतिक्रमणकारियों के हौसले जो है बुलंद है। बता दें कि जिला मुख्यालय में इंदिरा कॉलोनी और गुफियारा में अवैध अतिक्रमण जारी है। आपको बता दें कि तावा खाड़ी पर्वत पर लगातार अवैध भवनों का निर्माण हो रहा है। यहां के स्थानीय नगर पालिका के सभासद का कहना है कि उन्होंने जिला प्रशासन को इसकी लिखित शिकायत भी दी थी, पर प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यहां तक अतिक्रमणकारियों पर जल संस्थान और विद्युत विभाग ने मेहरबानी दिखाकर इन्हें कनेक्शन तक दे दिए। वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विजवेंद्र का कहना है कि वोट बैंक की राजनीति के कारण यहां पर बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है और राजनेताओं के दबाव में प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा है। बहुत सारे भूमाफिया यहाँ पर इसमें संलिप्त है और कई लोग तो बड़े वो बनते हैं समाज सुधारक, लेकिन करोड़ों की जमीन बेच दिया। प्रशासन के संज्ञान में सब कुछ है, लेकिन सबने आंख बंद कर रखी है। अतिक्रमणवादी तो अतिक्रमणवादी है ना, गलत जो कर रहा है वो तो गलत है। अतिक्रमण से किसी को फायदा नहीं है। अतिक्रमण तो जैसे देखा जा रहा है तो पूरे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही हो रहा है। गुफियारा में हो रहा है, इंदिरा कॉलोनी में हो रहा है, तामाखानी में हो रहा है, और जो मेरा वार्ड है वो शहर के बिल्कुल बीचों बीच में। वहाँ पे प्रशासन भी सुबह शाम जाता है, हर किसी के नज़र में है, और हो रहे हैं कुछ बाहरी लोगों के द्वारा भी अतिक्रमण किए जा रहे हैं, अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, वो हटे। इस बारे में शासन और प्रशासन को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि शहर के बीचों बीच में इतना अतिक्रमण ना हो। हमारा उत्तरकाशी में बाहर के लोगों को बसाया जा रहा है और वर्णावत पर्वत जो कि डेंजर जोन में है, वहाँ पे जो सारे बाहर के लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। लेकिन कहाँ से हो रहा है विद्युत विभाग, कहाँ से हो रहा है जल संस्थान, जिनके द्वारा इनको बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है, जल का कनेक्शन दिया जा रहा है। क्यों सो रहे हैं ये लोग, कहाँ सो रहा है जिला प्रशासन, जिनके द्वारा इनको मकान बनाने की अनुमति दी जा रही है। और जो यहाँ के लोग हैं उनको अगर कहीं पे मकान बन रहा है तो उनको तोड़ने के लिए विनिर्देशन पहले से आ जाता है, नोटिस देता है। लेकिन आज उनके नाक के नीचे जिला के मुख्यालय के बिल्कुल सामने वर्णावत पर्वत में इतना ज़्यादा अतिक्रमण हो चुका है कि वर्णावत में कहीं पे पाँव रखने की जगह नहीं है। ऊपर से टूटता है तो फिर वो दौड़ के वहाँ जिला प्रशासन के पास आते हैं कि हमें पैसा दो। तो कहाँ से सरकार ये पैसा देती है अतिक्रमणकारियों को? यहाँ का कोई भी मूल निवासी वहाँ अतिक्रमण नहीं कर रखा है, बाहर से आए हुए लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। खड़े हैं जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय के तामाखानी के ऊपर बनी इंदिरा कॉलोनी में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार अतिक्रमण जारी है और अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने यहाँ पे जो है पक्के मकान तक खड़े कर दिए हैं। दीपक नोटल, ND24 उत्तर। देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने विकासनगर क्षेत्र में हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी अंकित महिला का बैग छीनकर फरार हो गया था। बैग में 41,000 रुपए थे, जिसमें से कुछ पैसे आरोपी ने शराब पीने में खर्च कर दिए थे। साथ ही बताया कि आरोपी पहले से भी पर्स स्नैचिंग के आरोप में जेल जा चुका है। विकासनगर बाजार क्षेत्र में रात को 8:30 के बीच एक पर्स लूटने की घटना हुई थी, जिसमें कि 50,000 रुपये थे। उसको हमारी टीम ने अनाउंस कर लिया है। अंकित उर्फ बाबा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, उसकी अरेस्टिंग हुई है। उससे जिस मोटरसाइकिल से एक घटना कारित किया गया तो वो रिकवर हो गया है। 50,000 के अगेंस्ट जो है 41,000 उसकी रिकवरी हुई है। जो पर्स छीना गया था उसकी रिकवरी हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि संगठन बनाने के लिए दिल्ली और पंजाब के विधायक उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान वह कुमाऊं मंडल के चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के भ्रमण करते हुए बागेश्वर जिला पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए बीजेपी सरकार को नकारा सरकार बताया। साथ ही दिल्ली और पंजाब के मॉडल को विकास मॉडल बताया है। वहीं बागेश्वर में होने वाले आगामी उपचुनाव में आपने प्रत्याशी उतारने के सवाल पर कहा कि पार्टी बड़े चुनावों को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ती है। आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर के सभी कार्यकर्ता से मिलने का, उनके विचार जानने का और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं
तो इसके लिए आज की ये मीटिंग रखी गई है। नई जिम्मेवारी हमें दी गई है प्रभारी के तौर पे, ये रोहित जी हैं, नए सह प्रभारी के तौर पे। पर जनता से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, तो सभी का यही कहना है कि यहाँ की मौजूदा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता की उम्मीदों पे बिल्कुल खरा नहीं उतर पाई है और जनता अपना आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिन मुद्दों को लेकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके वोट दिया था, तो आज लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज लोग बड़ी उम्मीदों के साथ में टकटकी लगाकर आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं। उनको इस बात पे इसका उनको गहरा अफसोस है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर बनाई होती तो आज बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर जिस प्रकार से दिल्ली में काम हुआ है, पंजाब में बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, उस प्रकार से आज उत्तराखंड में भी वो विकास की बयार बहुत तेज़ी से बह रही होती। चुनाव के बाद जो संगठन थोड़ा शिथिल पड़ गया था, तो हाईकमान के द्वारा नए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और प्रथम बार उनका स्वागत समारोह रखा गया था गढ़वाल और कुमाऊं में, और इस बार जो है प्रत्येक जिले में उनका दौरा है। और इसी संदर्भ में पहले दिन जो है रुद्रपुर, उसके बाद चंपावत, फिर पिथौरागढ़ और आज बागेश्वर में पहुँचे हैं। कल अल्मोड़ा, फिर नैनीताल, 6 जिलों की बैठकें प्रभारी सह प्रभारी। सावन के शुरू होते ही कांवड़ मेला भी शुरू हो गया है। पहले दिन हजारों कांवड़िए गंगाजल लेने हरिद्वार पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कांवड़ियों का उत्तराखंड में स्वागत करते हुए उनकी सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना की और कहा कि पेयजल समेत सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को इस बार कम से कम 4 करोड़ कांवड़ियों के आने की उम्मीद है। स्नान घाटों पर केसरिया भारी कंधों पर कांवड़ उठाए कांवड़ियों की भीड़ लगी हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, देश के कोने कोने से कांवड़ियों का हुजूम यहां पहुंचा है। कांवड़ पटरी मार्गों और कांवड़ मेला क्षेत्र में करीब 10,000 पुलिस जवानों के साथ 7 कंपनी की पैरा मिलिट्री फोर्स और पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। उत्तराखंड के बहुचर्चित स्टिंग मामले में सीबीआई स्पेशल जज धर्मेंद्र सिंह की कोर्ट में पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 3 नेताओं के अधिवक्ता पेश हुए। इस दौरान विधायक उमेश कुमार के अधिवक्ता कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 जुलाई तय की है। सभी को 15 जुलाई को अपना जवाब दाखिल करना होगा। बता दें कि साल 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में वॉइस सैंपल लेने के लिए सीबीआई ने 4 नेताओं को नोटिस जारी किए थे। इनमें हरीश रावत, हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और स्टिंग करने वाले और खानपुर विधायक उमेश कुमार शामिल हैं। द्वारा कहा गया कि अभी इसमें हमने कई कागजात दाखिल करने, जो पहले भी हमारे माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में चल रहा था, वो भी कागजात दाखिल करने हैं, तो इसलिए हमें समय दिया जाए। तो जिसका कि सीबीआई ने काफ़ी पुरजोर तरीके से कहा कि समय की कोई वो नहीं है, तो लेकिन हमारे तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने 15 तारीख इसमें नियत की है कि 15 तारीख को जो है इस पर सुनवाई होगी। सीबीआई का भी सम्मान कर रहे हैं, माननीय न्यायालय का भी सम्मान कर रहे हैं और पूरे जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। उत्तरकाशी में धरासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओरछा बेंच भू धंसाव होने से सड़क का बाहर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो रहा है, जिससे वहां पर यातायात आवागमन जोखिम भरा हो गया है। हालांकि मार्ग के सुधारीकरण का कार्य किया जा रहा है। प्रतिबंधित समय पर खाली जीवन रक्षक आपातकालीन वाहनों को आवागमन की अनुमति रहेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार होने के बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। इससे भाजपा में उत्साहित नजर आ रही है भाजपा, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोगों में समान नागरिकता संहिता को डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मोर्चा खोल दिया है और मुस्लिम समुदाय के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि धार्मिक मामलों में इस कानून से मुस्लिम को कोई नुकसान नहीं होगा। समान नागरिक कानून जो आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनकी एक अच्छी पहल है कि को समान अधिकार मिले। मुस्लिम समाज को इससे डरने की कोई जरूरत, धार्मिक मामलों में इससे कोई नुकसान नहीं है। मुस्लिम समाज किसी के बहकावे में न आए। पूरा मुस्लिम समाज समान नागरिक कानून के साथ खड़ा हुआ है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे देश के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर
जन जागरूकता अभियान चला रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब रास्ता जो है साफ हो गया है। उत्तराखंड में जल्द ही ये कानून लागू होगा, लेकिन इसको लेकर मुस्लिम समुदाय में कहीं ना कहीं डर है। तो वहीं भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा काफी उत्साहित नजर आ रही है। हालांकि मुस्लिम समुदायों को समझाइश दी गई है कि इससे उन्हें कोई भी खतरा नहीं होगा, उनकी धार्मिकता को कोई भी ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी यूसीसी लागू होने से। तो सावन में शिव भक्तों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। इसी महीने में कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है, लेकिन इस बार बाइक से आने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल इस बार कांवड़ यात्री अपनी बाइक से साइलेंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि पुलिस विभाग ने ऐसे बाइक चालकों से सख्ती से निपटने की योजना बनाई है, जिस पर पुलिस महानिदेशक का कहना है कि बाइक के साइलेंसर निकालने से ध्वनि प्रदूषण होता है, इसलिए ऐसे चालकों की बाइक बॉर्डर पर ही सीज कर दी जाएगी, जिसको लेकर बॉर्डर क्षेत्र की थाना चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। ये जो है अपने साइलेंसर निकाल करके आते थे, तो ऐसे में पिछले साल एक आगजनी की घटना हुई, क्योंकि गाड़ी फिर उनकी गर्म हो जाती है तो उसमें फिर आग लग गई थी अपने आप ही। तो ऐसा ना होने पाए, तो इस बार जो लोग बिना साइलेंसर के आएंगे, साइलेंसर निकाल करके आएंगे, उनकी गाड़ियों को चालान करते हैं, उनको सीज कर। सावन की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में सभी कांवड़ यात्री पहले हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां से वह गंगा जल लेते हुए शिवालयों की ओर रवाना होंगे। वहीं इसको लेकर उत्तराखंड के पुलिस सहित खुफिया विभाग भी अलर्ट मोड पर है, ताकि कांवड़ यात्रा में कोई भी अप्रिय घटना ना हो, साथ ही किसी को भी कोई परेशानी ना हो, इसलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा रहेगा। लोहाघाट में आईटीबीपी के कमांडेंट धर्मपाल सिंह रावत के दिशा निर्देश पर निशुल्क डॉक्टर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों का उपचार किया गया, साथ ही निशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। वहीं लोगों को बरसात में उबालकर पानी पीने की सलाह दी गई। इस दौरान आईटीबीपी के पीएच संतोष कुमार ने बताया कि 36वीं वाहिनी आईटीबीपी लोहाघाट की ओर से जगह जगह इस प्रकार के शिविर लगाकर ग्रामीणों को निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है। यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं। पहले भी हमने लास्ट ईयर भी कैंप लगाया था, इसमें बूढ़े आ रहे हैं, पेशेंट निःशुल्क दवा बांट रहे हैं और उनका डॉक्टर सुरभि देहरादून की गुनियाल गांव में अमर ज्योति की स्थापना की गई। कार्यक्रम में सीडीएस अनिल चौहान, राज्यपाल गुरमीत सिंह, बड़ी संख्या में सैनिक और उनके परिजन शामिल हुए। अमर ज्योति की स्थापना में देवभूमि के शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया, साथ ही 28 नदियों से पवित्र जल लाया गया। राज्यपाल ने प्रदेश के सैनिकों की जमकर तारीफ भी की। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। 1,500 से अधिक लोगों में देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, और उनके सम्मान में ये सैन्य धाम उत्तराखंड सरकार बना रही है। अमर जवान ज्योति जो सैनिकों के सम्मान में दिन रात जलती रहेगी, उसको हमने पूरी विधि विधान के स्थापित किया है, और जब ये बनकर तैयार होगा, ये लोगों की आस्था का केंद्र होगा, श्रद्धा का केंद्र होगा। अभी हम सब इकट्ठे हुए हैं सैन्य धाम में, इस शौर्य स्थल के अंदर में, और आज जो पूजा की गई है, ये पूजा अपने आप में बिल्कुल अलग है। ये जो शुभारंभ किया गया है, इसके अंदर में 1734 जो हमारे शहीद सैनिक हैं, उनके आंगन की मिट्टी को लाया गया है। हमारी जितनी पवित्र नदियां हैं, वहां से जल लाया गया है, और आज सब पूरे परिवार ने मिलकर इसकी पूजा की है। ये जो शौर्य स्थल बनने वाला है, अपने आप में एक अलग ही कीर्तिमान हासिल करेगा। ये एक ऐसा आस्था केंद्र बनने वाला है, जिसके अंदर में जो भी आएगा वो प्रेरणा से भरपूर अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार है। हम मौजूद हैं देहरादून के सैन्य धाम में, जहां पर आप देख सकते हैं अमर ज्योति जो जवान है उसको लेकर के यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग पहुँचे थे। जो सैनिकों के परिवार हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे थे, और साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूजा अर्चना की गई है, और यहाँ पर जो आधारशिला अमर जवान ज्योति की जो रखी गई है,
उसमें बड़े जो यहाँ के नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो गणेश जोशी हैं सैनिक कल्याण मंत्री, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। और सीडीएस की अगर बात करें तो सीडीएस अनिल चौहान जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी उत्तराखंड के जो शहीद हुए हैं 1734 जो शहीद हैं, उनके घरों की जो मिट्टी है वो यहाँ पर पहुँची है, जिसके बाद में पूजा अर्चना करने के बाद में यहाँ पर जो है पूजा अर्चना की गई है। देहरादून से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ विनय सूद, IND 24 देहरादून। लक्सर तहसील क्षेत्र के मझवारी गांव के स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी ने विभागीय उच्च अधिकारियों पर विशेष टारगेट के तहत उत्पीड़न किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। आउटसोर्स कर्मी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों ने चहेतों के नजदीकी स्थानांतरण किया और उसे उच्च श्रेणी से निचली श्रेणी के अस्पताल में स्थानांतरण कर दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि लक्सर सहित खानपुर, रुड़की, इमलीखेड़ा और कलियर जैसी जगहों पर मात्र 6 माह में 3 बार उसका स्थानांतरण किया गया। वहीं कर्मचारी ने हरिद्वार जिले के CMO से नजदीकी जगह स्थानांतरण किए जाने की गुहार लगाई है। TBHB पोस्ट पे लक्सर में CSC लक्सर में हुआ था। उसके बाद 1 साल बाद में STS का मैंने फॉर्म किया था, मेरा प्रमोशन हो गया था। ज्वाइनिंग हुई थी तो वो खानपुर CSC में हुई थी। उसके बाद हमारे जो CMO सर हैं मनीष दत्त जी और DTO सर हैं राजेश कुमार सिंह जी, इनके द्वारा एक हॉस्पिटल में एक जांच हुई थी। जांच में इन लोगों ने मुझे ही टारगेट बनाया गया था और कुछ लोग पर्सनल भी ऐसे लोग थे कि जिन लोगों के 10-12 लोगों के ट्रांसफर हुए थे, उन लोगों के जो आदमी पर्सनल थे, उन लोगों के पर्सनल उनका ठीक है, उनका नजदीक में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन मेरे से ही पर्सनली ऐसा टारगेट किया गया। मेरे 6 महीने में 3 ट्रांसफर हो चुके। पहले मेरा लक्सर हुआ, लक्सर से फिर मेरा खानपुर हुआ, खानपुर से फिर रुड़की से फिर इमलीखेड़ा से मेरा हुआ कल। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।